हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेकेएसएसबी एग्जामिनेशन में जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्जामिनेशन होने वाला है जून 2026 में। इस एग्जामिनेशन में जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए हैं, उनका डिटेल में सोल्यूशन हम आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि पीवाईक्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर एग्जाम में करके जाना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए मैं आज के लेक्चर में इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है इसके पीवाईक्यू आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप लोगों ने ही मुझे 4 क्वेश्चन पेपर जो जेकेएसएसबी के लास्ट ईयर्स में जो एग्जामिनेशन हुए उसके 4 क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने भेजे थे, जिसमें से जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है वो छांट करके मैं ये सीरीज में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है। आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली हर क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के थे, जर्नल इकोनॉमिक्स के थे। तो वही हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, एक बार देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है। आप देखेंगे ये जो 4 स्टेटमेंट है ये किसके बारे में है, एक बार पढ़ लीजिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ये 4 स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आइडिया है, आपको पता है कि ये क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है, अगर आपको आइडिया है तो आप बहुत आसानी से ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है। आपका जो कोर्स है, जेकेएसएसबी का जो कोर्स है, मैंने जो अपनी एप्लीकेशन पे लाया है, उसमें आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग ही यहीं से होती है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, कितने टाइप की होती है। इकोनॉमिक्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो वही उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक। चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बता देती हूँ। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमी में वी स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के जो इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी की जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। देखिए वर्ड क्या है, माइक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स ना, तो इसका आई पकड़ लीजिए। तो आई इज फॉर इंडिविजुअल। जब इकोनॉमी के इंडिविजुअल चीजों के बारे में बात हो, इंडिविजुअल यूनिट, चाहे वो डिमांड हो, सप्लाई हो, प्रोडक्शन हो, ठीक है, जब इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात हो तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ठीक। अगला क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का ये ए पकड़ लीजिए। ए मतलब होता है एग्रीगेट, यानी जब पूरी इकोनॉमी के बारे में बात हो, पूरी इकोनॉमी की नेशनल इनकम के बारे में बात हो, जीडीपी, पॉपुलेशन, इन्फ्लेशन, ठीक है, पूरी इकोनॉमी के बारे में, जब होल इकोनॉमी के बारे में बात हो तो वो सब जो टॉपिक्स हैं उनकी स्टडी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी होता है, इंडिविजुअल यूनिट। ठीक है। इंडिविजुअल कस्टमर की डिमांड, सप्लाई, के प्रोडक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर, ये इंडिविजुअल की बात होती है। मैक्रो इकोनॉमी में पूरी इकोनॉमी एज अ होल बात होती है। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है। तो चलिए एक बार देखते हैं चारों ऑप्शन क्या क्या है। पहला है, माइक्रो इकोनॉमी इज प्राइमरली कंसर्न विद द ओवरऑल इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी में क्या हम ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, तो नहीं, वो हम मैक्रो इकोनॉमी में करते हैं। ठीक। दूसरा ऑप्शन क्या है कि इंडिविजुअल मार्केट आर द फोकस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। जो इंडिविजुअल मार्केट है वो क्या मैक्रो इकोनॉमी में पढ़ा जाता है, तो नहीं। मैक्रो में मैंने बताया ना पूरा एग्रीगेट, पूरे इकोनॉमी के बारे में बात होती है, तो ये भी गलत है। अगला क्या है, गवर्नमेंट डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर मार्केट प्राइस। क्या गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है मार्केट प्राइस पे, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। गवर्नमेंट एक्ट एज अ रेगुलेटर, गवर्नमेंट रेगुलेटर की तरह एक्ट करती है। प्राइस एक लिमिट तक ही रह सकती है, उसके ऊपर जाती है तो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो हमें समझ में आ गया ये तीनों गलत है, तो सही तो केवल यही होगा। वैसे भी चलिए पढ़ लेते हैं। When economists study a market price, their main goal is to figure out why the price is what it is and how it might change. यानी जब कोई इकोनॉमिस्ट स्टडी करता है मार्केट प्राइस को, तो उसका पर्पस ये होता है कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस ये क्यों है, और अगर प्राइस चेंज होती है तो व्हाट आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व। तो ऑब्वियसली इकोनॉमिस्ट यही तो स्टडी करता है। मैंने डिटेल में पढ़ाया है डिमांड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई का ग्राफ बनता है, जिस पॉइंट पे कट करता है वो होती है प्राइस। तो इन्हीं सब की तो स्टडी करता है इकोनॉमिस्ट। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो आपने देखा कितना बेसिक, कितना इजी, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है।
तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, एक बार इसे रीड कर लीजिए। ये देखिए डिफरेंस माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी में। माइक्रो इकोनॉमी में इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी होती है, मैक्रो में इंटायर इकोनॉमी की स्टडी होती है। माइक्रो में प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्रॉफिट, प्रोडक्शन, और इसमें ग्रोथ की, एम्प्लॉयमेंट की, जीडीपी, नेशनल इनकम, इसकी बात होती है। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंस थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे है, डायरेक्ट क्वेश्चन है मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आपको मिक्स्ड इकोनॉमी पता है तो बहुत आसानी से कर लेंगे क्वेश्चन। तो पीवाईक्यू कराने पे ना मुझे एक बात समझ में आई कि क्वेश्चंस जो आए हुए हैं ना एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई घुमा के कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। सोचिए इसमें क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, तो आपको पता है तो आंसर कर लोगे, नहीं पता है दिक्कत होगी। तो चलिए मैं बताती हूँ। इकोनॉमी तीन तरीके की हो सकती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं तीनों के ही बारे में बता रही हूँ। देखिए मेरा पर्पस आंसर बताना नहीं है, आंसर गूगल पे भी मिल जाएगा, आंसर बताना पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस है इस क्वेश्चन के थ्रू जितनी भी मुझे थोड़ी बहुत जो जितनी भी नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। ठीक है, तो देखिए इकोनॉमी तीन टाइप की हो सकती है, एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है सोशलिज्म इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहां पे प्राइवेट ओनरशिप होती है, इंडस्ट्री, कंपनी सब प्राइवेट ओनरशिप में है, एंड प्रॉफिट कमाना मेन मोटिव होता है। ठीक है, तो वो होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरी क्या है, सोशलिज्म इकोनॉमी, यानी पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का है, कंपनीज, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, एंड यहाँ पे जो मेन फोकस होता है दैट इज सोशल वेलफेयर, समाज का कल्याण हो, पूरे समाज का कल्याण हो, ये मेन फोकस होता है। ठीक, तीसरा क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कैपिटलिस्ट और सोशलिज्म इकोनॉमी जो है इनका कॉम्बिनेशन, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, और हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी ही है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट, एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर वगैरह हैं, ये दोनों मिलके काम करते हैं, ये दोनों मिलके प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसी इकोनॉमी को कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो देखिए यहाँ पे है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, वो इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों मिलके काम करते हैं। तो इंडिया में तो यही है, काफी गवर्नमेंट फर्म्स हैं, काफी प्राइवेट फर्म्स हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, दोनों मिलके प्रोडक्शन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, चलिए फिर तो समझ में आ गया, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, पहला ऑप्शन है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न इंडस्ट्री। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न इंडस्ट्री होती है, नहीं। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आर इन्वॉल्व, हाँ। इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर, इसकी कहां बात हो रही है। अगला क्या है, सबसिस्टेंस एंड कॉमर्शियल फार्मिंग की बात नहीं हो रही है। तो मिक्स इकोनॉमी क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो इस तरीके से किए जाएंगे क्वेश्चन। चलिए ऐसे ही मैंने जितने भी क्वेश्चन आए हैं, आपने जो 4 क्वेश्चन पेपर मुझे भेजे हैं उसमें हर क्वेश्चन पेपर में 10-10 क्वेश्चन हैं, तो जितने भी क्वेश्चन आए, अगला क्वेश्चन देखिए ये है, डिमांड से रिलेटेड है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड है। अगला फिर लॉ ऑफ डिमांड पे पूरा मैंने डिमांड का रिवीजन कराया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जीडीपी से रिलेटेड है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो इसमें जीडीपी प्लस जीएनपी, जीडीपी के साथ जीएनपी की भी बात होती है, तो दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सब बताया है। ठीक है, तो ये सब मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है। ये जो पीवाईक्यू है, इसके जो लेक्चर वीडियो हैं, ये आपको मिल जाएंगे मेरी एप्लीकेशन पे। ठीक है, बच्चे कह रहे थे कि मैम कोर्स लॉन्च कर दीजिए, हम आपके यूट्यूब चैनल से पढ़ने में दिक्कत होती है क्योंकि उस पर बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, एडवर्टाइजमेंट बीच बीच में आते रहते हैं, एंड आपका एक एक लेक्चर वीडियो हम फिर यूट्यूब पे ढूंढते रह जाते हैं। तो अपना कोई एक्सक्लूसिव जेकेएसएसबी के लिए कोर्स लॉन्च कर दीजिए। तो मैंने आपकी डिमांड पे जेकेएसएसबी का कोर्स लाया है, जिसमें आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा डिटेल में। ठीक है, इसका कंटेंट दिखाती हूँ, तो यहाँ पे इसका कंटेंट आपको मिल जाएगा, ये जेकेएसएसबी का। मैंने ये जो पीवाईक्यू अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी ना, तो केवल इकोनॉमिक्स नहीं, ये देखिए पीवाईक्यू का फोल्डर है, 13 लेक्चर वीडियो में मैंने अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स, ये तीनों सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, 4 क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, वो सब डिटेल में इन 13 लेक्चर वीडियो में, ये देखिए इन 13 लेक्चर वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए हैं।
ठीक है, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। और जो पीडीएफ जिससे अभी मैं करा रही थी वो भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं एंड इसके साथ ही मैं आपको इस कोर्स में 1000 से ज्यादा एमसीक्यू प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, जो आपकी तैयारी के लिए काफी अच्छा रहेगा। एंड इसके साथ ही पूरा का पूरा जो ऑफिशियल सिलेबस है, आपने देख लिया होगा, जेकेएसएसबी का जो पूरा ऑफिशियल सिलेबस है वो भी प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो काफी स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, पढ़ना शुरू कर दिया है। अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं लिया है तो जरूर जल्द से जल्द कोर्स लें एंड अपनी तैयारी शुरू करें। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं वाइंड अप करती हूँ। आगे के जो पीवाईक्यू है वो आपको मेरी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे एंड एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।